ये साहब तो एक और ओसामा बिन लादेन का पोता की शक्ल में एकदम सामने आ गया। जो भी तनी थोड़ा मोड़ा हम देखते मजमा को सामने अगर 2-4 जलसे ऐसे मिल गए तो 5वें दिन हम लोगों को मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराना होगा। मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन तुम अपना काम करते जाओ। कुछ लोग मोबाइल में ध्यान रखेंगे, ऐसे लगेगा कुछ लोगों का ध्यान कहीं और कुछ लोगों का ध्यान कहीं और। हालात जब खराब हो तदबीर क्या करोगे, सुबह घर लेके चलना यार, तस्वीर क्या करोगे। कुल जहां को जमाल लिख देना, कब बोलिएगा, परसों रोज एक बच्चा होटल में गया, समोसा मुंह में डाला, कहा परसों रोज वाला समोसा बहुत बढ़िया था। तो होटल ने कहा अरे बकलोल ये परसों रोज का बचल के है, एकदम हमको आप लोग बासी लग रहे हैं। इतना अच्छा शायर भाई साहब, क्या बात है। नहीं, अगर एक बार सब किसी को दे दीजिएगा तो भला हो जाएगा, खुचरा कराना ठीक बात नहीं है। कुल जहां को जमाल लिख देना, मीम है मीम दाल लिख देना। कुल जहां को जमाल लिख देना, मीम है मीम दाल लिख देना। याद आ जाए जब अज़ाने हरम की तो आंसुओं से बिलाल लिख देना। याद आए अज़ाने हरम की तो आंसुओं से बिलाल लिख देना, आंसुओं से बिलाल लिख देना। और जो नबी के शान का मुनकिर हो कत्ल उसका हलाल लिख देना। हजरात नातिया शायरी के उसूल को बहुत नज़्म नज़्म के साथ आपकी समातों तक पहुंचाए जनाब तालिब हसन सहसरा में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजमा बड़ा अच्छा है। ये अलग बात है कि मैं कुछ लोगों को जगह नहीं मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग खड़े हैं, मैं उनकी मोहब्बत का एहतराम करता हूँ। लेकिन अगर कहीं जगह मिल जाए तो बैठ जाते तो अच्छा होता। 2-4 लोग खड़े हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, आप खड़े हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का बहुत बड़े शायर की आमद होने वाली है। इसलिए बाद में पछताइएगा कि हमको आगे बैठने की जगह नहीं मिली। अरे बैठो ना भैया, बैठो ना, हम आपको बोल रहे हैं, आप उधर देख रहे हो, सामने आके बैठ जाओ, आके बैठ जाओ मेरे अच्छे भाइयों, आके बैठ जाओ। माशाअल्लाह नौजवान बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनकी तारीफ ये जमीन ये आसमान बोले, उनकी तारीफ 2 जहान बोले। सर कटा देंगे उनकी अजमत पर ये लड़कोरिया के नौजवान बोले। अच्छा वहाँ के लोग हैं कि नहीं? 4-5 लोग बैठे हुए हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, इज्जत बचा रहे हैं। बाकी लोग तो सब कंबल में मुंह छुपा रहे हैं। चलिए अल्लाह का बड़ा एहसान है, प्रोग्राम ठीक ठाक पोजीशन में है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि नात का एक मिसरा सुन लें। आने वाला शायर बहुत अच्छा लहजे का शायर था, लेकिन आपने उसका पुरअज़्म इस्तक़बाल नहीं किया। हजरत अल्लामा कारी हदीसुल कादरी साहब बहुत गौर से देख रहे हैं कि इतना बड़ा शायर को मैंने मदू किया मगर लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसको मामूली मत समझिएगा, आपके यहाँ का सदर जलसा है, भले ही आपके घर का बच्चा है, मगर हजरत हुजूर इमाम मिल्लत के इंतखाब शुदा और फहरिस्त का एक अजीम शगुफा है। और हुजूर इमाम मिल्लत के बारगाह में कोई वैसे मकबूल नहीं होता चेहरा लिबास और ना गुफ्तार देखकर। वो दोस्ती बढ़ाते हैं किरदार देखकर, दोस्ती बढ़ाते हैं किरदार देखकर। अब हजरत ने अगर किसी शायर का इंतखाब किया तो 100% सही होगा, है कि नहीं? बच्चा था तो क्या हुआ, आज के बच्चे भले बकलोल है। एक बाप ने अपने बेटे से कहा ए बेटा पानी लाओ, तो बड़का छोटका बेटा ने कहा नहीं लाऊंगा। बड़ा बेटा कॉपी लिख रहा था, कहा अब्बा हुजूर छोटा वाला बदमाश है, जाइए ना आप ही पी लीजिए, अब एक गिलास मेरे लिए भी लेते आइए। बच्चा समझ के आपने इसमें रिस्पॉन्स दे दिया, अरे बहुत अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह। पढ़ने के वक्त तबीयत हरी भरी हो रही थी, मगर बात जब बच्चे की आई तो मुझे एक मिसरा याद आ गया जो हम ज़माने इब्तदाई दौर के निज़ामत में पढ़ रहे थे। आज हम बहुत तेजी से बोल रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। हम चाहते हैं एक शेर हम पढ़ दें, सुनिएगा भैया, सुना है तो एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। तरन्नुम में पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों का मामला आज ठीक ठाक नहीं होगा। नहीं, एक शेर सुनिए, बहुत मशहूर शेर है मगर उसे हमने बहुत मशहूर कर दिया इस इलाके में। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए। मैं स्टेज से खास तवज्जो चाहूंगा, आप मत बोलिए, खाली मुस्कुराइए। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए। अलहाज मुबारक हुसैन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। मैं बार बार सोच रहा था हजरत का नाम लूं, मगर इस वक्त मेरी कम नसीबी थी कि अभी उनका नाम आया। जो बड़े होते हैं उनका नाम बाद ही में आता है। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए। सदर जलसा को 3 बार तारीफ किया मगर 10 रुपया का नोट नहीं दिया। ये बहुत कंजूस आदमी का नाम है, मगर घबराइए मत, कभी इंशाअल्लाह मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। इंनल्लाह मअस साबिरीन।
मैं शेर भूल रहा था, एक बार आप याद दिला दीजिए सुभान अल्लाह बोल के, ऐसे याद आएगा। जरा जोर से बोलिए ना, थोड़ा सा याद आया, जरा और जोर से बोलिए। सिगरेटी साहब कहाँ गए? अच्छा दोस्त को हर तरह का गुनहगार चाहिए। कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, कब बोलेंगे? हाँ, अरे बोलते रहिए तो कुछ बात बने, कुछ बात बने, वरना जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बड़का वैसा लड़का। बाप के सामने बेटा ये इम्तिहान देके कहा पास हुआ रे, तो बेटा ने कहा सदर साहब का बेटा फेल। कहा तू पास हुआ? कहा सिगरेटी का बेटा फेल। कहा तू पास हुआ? कहा खजांची का बेटा फेल। कहा तू पास हुआ? कहा अंजुमन के जितने माराकी थे सबका बेटा फेल। कहा अबे बकलोल तू पास हुआ? कहा आप कौन प्रधानमंत्री जो आपका बेटा पास हो जाएगा? ऐसा माहौल वैसा शेर। लेकिन इस वक्त माहौल बहुत ठीक हो गया है। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा खतीब आज़म हिंदुस्तान फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी नाइब मुफ्ती शहरयार साहब बैठे हैं। एक मिसरा पढ़ता हूँ, कसम खुदा की अगर इसके बाद भी आप नहीं बोले तो मैं समझूंगा लड़कोरिया में बोलना बेकार है। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए। मेरे साथ बोलिए, आज बहुत हटके मेयार से गिर के बोलना पड़ रहा है। मुबारक भाई, कसम खुदा की हमको 2017 में पहली बार ऐसा मजमा मिला है जो 100% ये साबित कर रहा है तालाब गुमशुदा था, कुआं भी नहीं रहा, अपनी मोहब्बतों का निशा भी नहीं रहा। महंगा बहुत पड़ा है बुलंदी का ये सफर, पहले मैं जिस जगह था वहां भी नहीं। बहुत बड़ा है बुलंदी का ये सफर। मैं ऐसे शेर पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन एक शेर आपके करीब करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन के बच्चे से मोहब्बत है तो ललकार के पूरा मजमा इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह का नारा बुलंद करेगा। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए। तो लोग नहीं बोल रहे हैं एक चांस और। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए। अरे खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियां, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। कसम खुदा के शेर पर क्या देखते हो? पूरा मजमा खड़ा हो जाओ। अगर अली असगर से प्यार है, और अहले स्टेज से भी गुजारिश करूंगा कि अली असगर के नाम पर खड़े हो जाए। ऐसा लगे कि मुबारक हुसैन मुबारक का इस्तकबाल हो रहा है। अरे बचल कर लो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर इमाम मिल्लत सैयदना पाक हमारे पीरो मुर्शिद। नारे तकबीर, मुक़द्दस उलमाए किराम, लड़कोरिया तरफ के सुन्नी जी आले मुसलमान, या हुसैन। बस बैठ जाए। सुभान अल्लाह। हुक्म है मेरे भाई का, फिर दोबारा पढ़ते जल्दी से सुनिए, क्योंकि मुबारक भाई को आना है। खुदा की कसम ऐसा चहीता ले जा कि कई 100 किलोमीटर के सफर करके बीच हाजिर आ रहा है। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए। भाई का हुक्म है कि दोबारा पढ़ दे। अगर आपकी भी ख्वाहिश है तो एक बार दोबारा सुभान अल्लाह बोल दे। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए। खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियां, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। सुभान अल्लाह। आइए दोस्तों, बिला ताखीर मजमा बिल्कुल बहुत पुरअज़्म मंजिल तक पहुंच गया है, शबाब तक पहुंच गया है, और ये ऐलान कर दिया है हमसे लड़ो, हमारे किरदार से मत लड़ो। पेशे से है लोहार, सोनार से मत लड़ो। पूरा मजमा मोहब्बत का माहौल बना चुका है। अब ये आवाज दे रहा है कि हजरत अल्लामा अलहाज मुबारक हुसैन को आवाज दिया जाए। अगर आप भी यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान का वो कीमती सरमाया, शायरी के दुनिया का बेताज बादशाह, उर्दू अदब का चलता फिरता मदरसा, मसलको मिल्लत का बेबाक तर्जुमान, बड़े बड़े उलमा के आंखों के नजरों पुतलियों के दरमियान में रहने वाला वो खूबसूरत शायर फनकार गुलाम अहमद मुख्तार मुबारक हुसैन मुबारक आ जाए तो उठा लीजिए हाथ,
लगा लीजिए नारा, पहले उठाइए नारे तकबीर। इधर देखिए, जिनको आपने मुर्गा खिलाया है कब बोलेंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। चार मिसरे पहनकर जिस्म पर अरबी लिबास रहते हैं, पहनकर जिस्म पर अरबी लिबास रहते हैं, लिए जुबानों अदब की मिठास रहते हैं। हमें उनका पड़ोसी बना दे ऐ मौला, जो लोग शहरे मदीना के पास। मुबारक हुसैन साहब को एक तोहफा दीजिए, दीजिएगा आप लोग। दो नौजवान खड़ा होकर कहे कि नो डिमांड शादी करेंगे, तब मुबारक हुसैन को लाएंगे हम। ये कीमती चीज थोड़ी है कैसी पेश कर देंगे। जब तक नहीं झूमिएगा हम आपके सामने पेश नहीं करेंगे। इतनी दूरी से चलकर ये शायर आया है, मजमे से 5-5 लोग नारा लगाइएगा, वरना मैं खुद बीच में आकर नारा लगाऊंगा। सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस बैठ जाइए। यही जज्बा मुबारक हुसैन की शायरी में आखिर तक यही जज्बा होना चाहिए। और जब भी आप खामोश पढ़ेंगे खुर्शीद अनवर बीच में आएगा, फिर हम समझ जाएंगे आप में दम नहीं है, हम ही नारा लगाएंगे। मगर ये तोहफा देना है, दो आदमी खड़ा होइए तब हम पेश करेंगे। दो नौजवान खड़ा होइए कि नो डिमांड शादी करेंगे। दो नौजवान जल्दी से खड़ा होइए। चाचा खड़ा हुआ। हम मुबारक भाई को तोहफा देना चाहते हैं कि लड़कोरिया के दो लोग नो डिमांड शादी करने को तैयार हैं। आपकी मोहब्बत मिल जाए। दो नौजवान जल्दी से आइए, वरना हम कीमती शायर को पेश नहीं करेंगे। माशाल्लाह, जल्दी आइए। दो लोग जल्दी से, दो लोग आइए, आइए। सुभान अल्लाह, बोलिए इंशाल्लाह नो डिमांड शादी करेंगे, नबी की शरीयत पर चलकर शादी करेंगे। ये दो तोहफा मुबारक साहब कबूल करें और आप वाह